दोस्तों, आज हम एक बार फिर आपके लिए सनातन धर्म के दिव्य पशु पक्षियों की कहानी लेकर आए हैं। ऐसे पशु जिन्होंने भगवान तक की मदद की। देवताओं ने भी इनके सहारे से दुष्ट दैत्य का वध किया। तो हम आज आपको कच्छप के बारे में बताएंगे। सनातन धर्म ग्रंथों में वर्णित है कि किस प्रकार एक कछुआ पूरी धरती का भार धारण करता है। ये सब जानने के लिए हमारे चैनल द कर्मा को जरूर सब्सक्राइब कर लें। कूर्म ने की देवताओं की मदद। विष्णु पुराण की कथा के अनुसार एक बार अत्रि और अनुसुईया के पुत्र महर्षि दुर्वासा जी मृत्युलोक में घूम रहे थे। तभी वो एक दिव्य माला संतानक को देखते हैं। उस माला की गंध के कारण वो वन बहुत ही सुंदर और वनवासियों के लिए अति सेवनीय हो रहा था। तब उस मनोहर माला को दुर्वासा ऋषि विद्याधरी नामक युवती से मांग लेते हैं और उसको धारण करके वो तीनों लोकों में घूमते हैं। रास्ते में उनको देवताओं के राजा देवेंद्र मिलते हैं। तो ऋषि दुर्वासा उस मनोहर पुष्प माला को देवराज इंद्र को भेंट कर देते हैं। तो देवराज उस माला को अपने एरावत के शीश पर रख देते हैं। एरावत हाथी उसको नीचे गिराकर पैरों से कुचल देता है। ये सब देखकर ऋषि दुर्वासा को बहुत क्रोध आता है और वो देवराज के साथ समस्त देवों को ये श्राप देते हैं कि सब देवता शक्तिहीन हो जाएंगे। श्राप ग्रसित होने के कारण लोग दान पुण्य करना बंद कर देते हैं, यज्ञ करना लोग बंद कर देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप देवता शक्तिहीन हो जाते हैं। ये बात जब दैत्यों को पता चलती है तो वो देवताओं पर आक्रमण करते हैं। देवता किसी तरह जान बचाकर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। तब ब्रह्मा जी उनकी समस्याओं को सुनकर कहते हैं कि केवल श्री हरि हैं जो आप सबको इस समस्या से बाहर निकाल सकते हैं। वो सब देवता और साथ में ब्रह्मा जी वैकुंठ लोक पहुंच जाते हैं और नारायण को अपनी समस्या बताते हैं। तब भगवान विष्णु देवताओं को कहते हैं कि सभी देवता और दैत्य समस्त औषधियों को समुद्र में डालकर वासुकी नाग को रस्सी और मंदराचल पर्वत को मथनी बनाकर सागर का मंथन करें, जिससे प्राप्त अमृत से देवता फिर से तजोमय हो जाएंगे और साथ ही दुष्ट दैत्यों का संहार कर सकेंगे। तब देवता और दैत्य समुद्र मंथन करने लगते हैं। तो मंदराचल पर्वत को एक जगह स्थापित करने के लिए भगवान विष्णु कूर्म का रूप धारण करते हैं। क्षीरोदमध्ये भगवान कूर्म रूपी स्वयं हरिः मंथनाद्रेरधिष्ठानम भ्रमतो भून महामुने। समुद्र मंथन होने लगता है तो 14 प्रकार के रत्न उत्पन्न होते हैं, जिनमें से कुछ देवता और कुछ को दैत्य ग्रहण करते हैं। सबसे बाद में समुद्र मंथन से अमृत निकलता है, जिसको दैत्यों से बचाने के लिए भी विष्णु भगवान मोहिनी अवतार लेकर दैत्यों से अमृत कलश लेकर देवताओं को अमृत पान कराते हैं, जिससे देवता फिर एक बार अपनी शक्तियों से और वैभव से संपन्न हो जाते हैं। चिरंजीवी कछुआ जो अब भी जिंदा है। सनातन धर्म के चिरंजीवी लोगों में सबसे पहले महर्षि मार्कंडेय का नाम आता है, जिनको भगवान भोलेनाथ ने चिरंजीवी होने का वरदान दिया था। पर महर्षि मार्कंडेय से ज्यादा दिनों तक जीवित रहने वाला एक कछुआ है। धर्मराज युधिष्ठिर जब मार्कंडेय ऋषि से पूछते हैं कि आपसे पहले का उत्पन्न चिरंजीवी इस जगत में कोई है या नहीं, तब वो बताते हैं कि एक बार राजर्षि इंद्रद्युम्न का पुण्य क्षीण हो जाता है तो उन्हें स्वर्ग से बाहर निकाल दिया जाता है। तब वो राजर्षि मार्कंडेय के पास पहुंचते हैं, लेकिन मार्कंडेय ऋषि उन्हें पहचान नहीं पाते। तब राजा उनसे पूछता है कि क्या आपसे पहले का पैदा हुआ कोई पुरातन प्राणी है? तब मार्कंडेय ऋषि उनको हिमालय पर्वत पर प्रावार कर्ण नाम से प्रसिद्ध एक उलूक यानी उल्लू के पास लेकर जाते हैं। वहाँ पर प्रावार कर्ण से पूछते हैं कि क्या तुम धर्मात्मा इंद्रद्युम्न को जानते हो? तब वो कहता है कि मैं तो जानता नहीं, पर यहाँ से थोड़ी दूर पर एक सरोवर है जिसका नाम इंद्रद्युम्न है। वहाँ नाड़ी जंग नाम का एक बक रहता है, उसको शायद पता हो, पर वहाँ जाने पर वो भी कहता है कि मैं नहीं जानता। पर वो उनको बताता है कि इसी सरोवर में एक अकूपार नामक कछुआ रहता है।
उसी से पूछिए, संभव है वही इन राजर्षि को जानता हो। तब उस कछुए को बुलाया गया और प्रश्न पूछे गए कि क्या आप इंद्रद्युम्न नाम के राजा को जानते हो? तब वो 2 घड़ी ध्यान लगाकर सोचता है, फिर हाथ जोड़कर कहता है कि क्यों नहीं पहचानूंगा। इन्होंने 1000 बार अग्नि स्थापन के समय यज्ञ पूजों की स्थापना की है। इनके द्वारा दी हुई गौ के आने जाने से ये सरोवर बन गया है जिसमें मैं निवास कर रहा हूँ। कच्छप के मुंह से ये सारी बातें सुन लेने के बाद देवलोक से दिव्य रथ आता है जिसमें इंद्रद्युम्न सवार होकर फिर से स्वर्गलोक चले जाते हैं। घर में क्यों रखते हैं कछुआ? कछुआ न केवल फेंग शुई में बल्कि हिंदू पौराणिक कथाओं में भी महत्वपूर्ण है। ऐसा माना जाता है कि कछुआ घर में सुख समृद्धि लाता है। ये भगवान कुबेर के साथ घर के उत्तर केंद्र को नियंत्रित करता है, इसलिए इसे हमेशा उत्तर दिशा में रखना चाहिए। इसके फायदों के कारण आप इसे अपने ऑफिस की उत्तर दिशा में भी लगा सकते हैं। कछुए को रक्षक के रूप में भी देखा जाता है। इसे अपने घर या कार्यालय के मार्ग पर रखने से ये आपको सभी नकारात्मक ऊर्जा से बचाने के लिए एक ढाल के रूप में कार्य करेगा। यदि आप इसे सामने के प्रवेश द्वार पर रखते हैं तो कछुआ नकारात्मक जीवन शक्ति को आपके घर या कार्यालय में प्रवेश करने से रोकेगा। पवित्र नाग कछुओं को पूर्व दिशा में रखने से भी परिवार के सदस्यों के बीच संबंध मजबूत हो सकते हैं। ये सभी उपाय लोक कथाओं में सुनने पढ़ने को मिलते हैं। हालांकि द कर्मा इनकी कोई वैज्ञानिक पुष्टि नहीं कर रहा है। ऐसे में अगर आपको सनातन धर्म में मौजूद कछुए की महत्वता पर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, कमेंट बॉक्स में जाकर अपने सुझाव भी हमसे साझा जरूर करें। धन्यवाद।